पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। धर्मानंद जी, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाँ दामू भैया, देखते ही देखते हमें 3 लाख का फायदा हुआ है। और भैया, इस फायदे पर हमें कर भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये गैर कानूनी कमाई है। जिस दिन पकड़े गए ना, कानून छोड़ेगा नहीं। उर्मिला, तुम तो खामखा चिंता करती हो। चलो आराम करो। ओफो, आप तो मुझे बच्चे की तरह संभालने लगे हो। बच्चे की तरह नहीं, बच्चे की माँ की तरह। चलो आओ। धर्मानंद, ये क्या है? तुम दोनों के लिए दुआ और तुम्हारे भैया और भाभी के लिए बद्दुआ। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें दूध में मिलाकर पिला देना अपने भाभी को। उसके बाद पेट में पल रहे बच्चे का नामो निशान तक नहीं रहेगा। साईनाथ, साईं बाबा, 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 साईं बाबा। तूफान आया है ना? इंसान के दिल में सत असत, सुविचार कुविचार का द्वंद्व चलता है, उसे तूफान ही कहते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। जो भी भाव भावना इंसान के दिल में होती है, वैसे ही उसे बाहर दिखाई देता है। उसके दिल में तूफान है तो उसे लगता है कि बाहर भी तूफान है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके मन में कभी कोई तूफान नहीं आता। क्यों? क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। तो जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके दिल में तूफान आता है। हाँ लक्ष्मी, बुरा सोचना और बुरा करने वालों के दिल के कोने में बंदी बनाई अच्छाई उनके दिल पर हावी हुई बुराई को खदेड़ना चाहती है। तब अच्छाई और बुराई का झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में तूफान आता है। वक्त मत गवाओ। वरना हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। उर्मिला, जितना ध्यान तुम्हें अपनी और कोख में पल रहे बच्चे की सेहत पर देना चाहिए ना, उतना तुम बिल्कुल नहीं दे रही हो। ये किसने कहा आपसे? दूध के गिलास ने, जो बाहर अभी भी भरा पड़ा है।
अच्छा बाबा, अब जैसे ही मैं उस कमरे में आऊंगी, उस दूध के गिलास को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस मौके को गवाओ मत। सिर्फ 2 बूंदें, सिर्फ 2 बूंदें, फिर अपने भैया और भाभी की संतान बनकर रहो और जिंदगी भर ऐश करो। आज पहली बार इन भाइयों में मैंने दरार पैदा कर दी है। दामू अन्ना के बाद मैं शंकर और दिनकर को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा और फिर ये वैभव, ये ऐश्वर्य मेरा होगा, मेरा। वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो धर्मानंद को आपसे अगले सौदे के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी है? तुम लोग देख लो, और जब मुनाफा हो रहा है तो उसमें सोचना क्या है? क्यों धर्मानंद जी? जी। उर्मिला, हाँ? चलो दूध पी लो। चलो चलो चलो। अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ हम चारों मां बनने वाले हैं? आप भी ना सबके सामने मजाक करते हैं। वत्सला जी। वत्सला, ये दूध का गिलास लेकर जाओ। लेकिन क्यों भाभी? दिनकर, समझा करो। अरे भाई, तुम्हारी भाभी अपने साथ हमारे लिए भी दूध मंगवा रही है। अब तुम खुद पहचानो शकुनी कि कौन से गिलास में तुम्हारी दी हुई दवा मिली है। लो भाई धर्मानंद, दूध पियो। जी, आप पी लो। हाँ, तुम भी पियो। पीना तो पड़ेगा धर्मानंद। पियो पियो, दूध पियो। जी। शंकर, तुम भी दूध लो। हाँ भैया। दिनकर, तुम भी दूध लो। जी भैया। अरे दामू अन्ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? जिनके लिए उर्मिला बेटी ने दूध मंगवाया था, उन्होंने तो अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया है। अरे तुम लोगों ने अभी एक भी घूंट नहीं पिया? इनका भी कमाल है, दूध के गिलास को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसमें जहर मिला हो। चलो अब एक ही घूंट में गिलास खाली करो। हाँ भैया। अब तो शिक्षा ले लो, समझ जाओ, जान जाओ कि अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है।
जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो खुद भी तो उसी खड्डे में गिर सकते हैं। किसी का बुरा मत करो। अरे करना है तो भला ही करो, भला ही सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि जो दूसरों का भला करता है, भला सोचता है, उसके साथ मालिक की दुआ होती है, जो किसी भी बद्दुआ का असर उस पर नहीं होने देती। सबका मालिक एक। तुम्हें अचानक हो क्या गया है शंकर भैया? पेट में बहुत उथल पुथल मच रही है। लगता है वो दवाई वाला दूध मैंने पी लिया है। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। वहम नहीं, ये दर्द बता रहा है। ये वहम नहीं हो सकता। वो दवाई वाला दूध मेरे अंदर चला गया है। दिनकर ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे बचाओ दिनकर। हम दामू भैया को सब सच सच बता देते हैं। पागल हो गए हो? तुम दोनों ने बच्चे को गिराने की कोशिश की। ये सुनकर दामू अन्ना तुम दोनों को घर से लात मारकर बाहर निकाल देगा। अरे तो क्या करें? लेकिन भैया के दर्द का क्या करें? इनका इलाज वो डॉक्टर करेगा। इन्हें हम फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जब से तुम्हारी भाभी को पता चला है कि वो मां बनने वाली है, तब से इस घर में साईं बाबा की आरती कुछ ज्यादा ही होने लगी है। साईं बाबा, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। अब देखना, अभी भाभी जी आएंगी और कहेंगी, शंकर ये लो साईं बाबा का कृपा प्रसाद। भाभी मैं इंसान कभी कभी भावनाओं में इतना भीग जाता है कि उसी के लिए शुभकामनाएं मांगता है जो आगे चलकर उसका अशुभ करने वाला है। तुम प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हो शंकर? जब पहली बार साईं बाबा ने मुझे अपना कृपा प्रसाद नारियल दिया था, तो तुमने मुझे अंधविश्वासी कहकर बहकाया था।
अब वो गलती सुधारने का तुम्हें मौका मिला शंकर। लो प्रसाद ले लो। शंकर, प्रसाद लो और साईं बाबा से क्षमा मांगो, तुम ठीक हो जाओगे। भैया, जब से शंकर भैया के पेट में दर्द हुआ है ना, तब से ये कुछ भी खाने से घबराते हैं। लेकिन वैद्य जी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में जहर गया है। क्या आप भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तुम भी कमाल करती हो। अभी शंकर से आप ये पूछिए कि उसने दवा ली या नहीं। शंकर, दवा ली या नहीं? भाभी, मैं दवाई खुद ले लूंगा। अरे कब ले लोगे? चलो दवाई पियो। हाँ हाँ, अब वक्त पर दवाई नहीं पिएगा तो जल्दी से ठीक कैसे होगा? हाँ, खारो बाहर संभालना है कि नहीं? चलो चलो मुंह खोलो। जय साईं बाबा। चलो मुंह खोलो। भाभी, शंकर, जय साईं बाबा। इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हें जहर देना चाहता है, उसे तुम अपना हितैषी मानते हो। जो सांप तुम्हें डसने वाला था, उसे तुम दूध पिलाते हो। इस इंसान को तूने किस मिट्टी का बनाया है मालिक? अच्छे बुरों की परख तक जानता नहीं है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर अविश्वास दिखाता है, और जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर यह विश्वास दिखाता है। बस हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है। उस भाग दौड़ में भूल जाता है कि पैसा विष है, जहर है। पैसे के लिए ही उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। कौन उसको सावधान करेगा मालिक? कौन उसका विवेक जगाएगा मालिक? यहां तो कदम कदम पर अविवेक, अहंकार, अनाचार और अन्याय इंसान और इंसानियत का गला घोटने को तैयार हैं। अब इंसान की रक्षा तुम्हें ही करनी है मालिक, तुम्हें। सबका मालिक एक। तुमने बच्ची को जवाब नहीं दिया बच्चा। क्या तुम भगवान पर क्रोध करोगे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हर दिशा में हूं। अपने भक्तों की सहायता के लिए और अहंकारियों के अहंकार का दमन करने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं। उस बच्ची ने सच कहा था कि तुम आसमान की तरफ देखकर चलते हो, जमीन की तरफ नहीं। तुम्हारी गर्दन भी दूसरों के सामने नहीं झुकती। ये अहंकार है बच्चा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय,
सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं, राणे जी। तो बड़े लोग हैं, किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान है। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है। त्रिशूलधारी जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की दृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारकानाथ जी ने हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना? पैसों को पाना या मालिक को पाना? विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना? अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना? सद्गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा
उद्धार होता है। सबका मालिक एक। जयति मां भगवती गंगे, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी, जय पतित पावनी, जय मुक्तिदायिनी। ताप मिटे तब परसत अंगे, जयति जयति मां भगवती गंगे। जयति जयति मां भगवती गंगे, 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 जय गंगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बंद करो ये स्तुति, बंद करो। पतित पावनी गंगा नदी में खड़े होकर स्तुति उस साईं बाबा की करते हो। हर हर गंगे। रुक! ए! ए! रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ठोगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी? मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। साईं बाबा सब जानते हैं स्वामी जी। उनसे कुछ नहीं छुपता। भूत, वर्तमान, भविष्य सब की जानकारी है उन्हें। ऐसा कहकर वो अपना महात्म्य बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षात्कार करवाया है कि ये पवित्र गंगा नदी उनके चरणों से बहती है। वाह! अपने आप को उसने विष्णु भगवान बना लिया। लगता है कि वो कोई जादुई विद्या का जानकार है। उसने अपने पैरों से बहती हुई गंगा दिखा दी और तुम अज्ञानी ये समझ बैठे कि विष्णुपदी गंगा उसके चरणों से बहती है। साईं बाबा कभी ढोंग नहीं करते स्वामी जी। वो हमेशा सच बोलते हैं और लोगों को भी सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं। बहुत प्रभावित हुए तुम साईं बाबा से। आप भी उनके दर्शन कराएंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे स्वामी जी। चुप करो। साईं बाबा ने सारे विकारों पर विजय पाई है। सारी सिद्धियां उनके वश में हैं। सारे योग उनके दास हैं। फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है उन्हें। बंद करो उस पाखंडी का गुणगान। उनके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। वो कितना बड़ा पर ब्रह्म है ये दिखाने के लिए मैं स्वयं शीघ्र ही शिरडी आ रहा हूँ। जरूर जाइए शिरडी स्वामी जी। उनके दर्शन करने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनका गुणगान करने से ही आपका उद्धार होगा। मेरा उद्धार
और वो भी साईं बाबा करेगा। हाँ, लगता है उसके उद्धार का समय आ गया है। जिस दिन मैंने शिरडी में कदम रख दिया ना, उसका ढोंग, उसका पाखंड ये सारा जगत देखेगा, समझे? विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, कहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। लेकिन मालिक दयालु है, वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है, फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मौत देखकर बेचैन हो गए? इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं। हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो। नहीं कर सकते ना? फिर किस काम की तुम्हारी सिद्धि? फिर किस काम का तुम्हारा योग सामर्थ्य? तुम मेरी सिद्धि का, मेरे योग सामर्थ्य का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा अगर तुम इस गाय से वेद बुलवा दो तो। ये क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? गाय कभी वेद बोल सकती है? गाय से वेद? तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी भैंस से वेद बुलवा सकते हैं और तुम इस गाय से वेद क्यों नहीं बुलवा सकते? क्या तुम योगी नहीं?
क्या तुम्हारे पास सिद्धि नहीं? और ये अगर नहीं कर सकते तो क्यों योग सामर्थ्य का ढिंढोरा पीटते हो? क्यों दूसरों को ढोंगी और पाखंडी कहते हो? अब समझ में आया कि तुम उस साईं बाबा के यार हो। नदी पर मैंने जिसे नसीहत दी थी उसी ने अपने साईं बाबा को जाकर बता दिया होगा कि मैं उसकी पोल खोलने के लिए शिरडी आने वाला हूं। इसीलिए उस साईं बाबा ने तुम्हें मेरा रास्ता रोकने के लिए, ताकि मैं शिरडी ना जा सकूं, यहां भेजा है। जो सच्चे दिल से मालिक का दर्शन करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता स्वामी जी। तो तुम भी उस साईं बाबा को भगवान मानते हो? जो भगवान को नहीं मानते वो दुर्भाग्यशाली हैं स्वामी जी। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं अपने अधोपतन की ओर चल पड़ते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है स्वामी जी। तुम्हें अपने उद्धार की ओर जाना है या अपने अधोपतन की ओर? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी मेरी मदद कीजिए। मेरी एक कान की बाली गुम हो गई है, कृपया से ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। देखते क्या हो, इस बच्ची की बाली शीघ्र ढूंढो। शिरडी पहुंचने में हमें देर नहीं होनी चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बाली ढूंढने में इतना समय लगता है? हाँ, एक बाली ढूंढने में इतना समय लग रहा है। योगेश्वर स्वामी, तो मालिक को ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? हाँ? मिल गई। स्वामी जी, आपको भी दिखाई नहीं दिया? आपके ही तो पैरों में पड़ी थी मेरी बाली। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आप नीचे देखकर चलते तो आपको मेरी बाली नजर आ जाती, लेकिन आप तो आकाश की तरफ देखकर चलते हैं, कभी नीचे देखने का नाम ही नहीं लेते। घमंडी लोगों की तरह। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो अज्ञानी ही रहता है, और जो गर्दन झुकती नहीं है उसे काट दिया जाता है। बच्ची! और मेरी माँ ये भी कहती है कि बच्चों में भगवान होता है। तो क्या आप भगवान पर क्रोध करेंगे स्वामी जी? तुमने बच्ची को जवाब नहीं दिया बच्चा। क्या तुम भगवान पर क्रोध करोगे? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह हर दिशा में हूँ। अपने भक्तों की सहायता के लिए और अहंकारियों के अहंकार का दमन करने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। उस बच्ची ने सच कहा था कि तुम आसमान की तरफ देखकर चलते हो, जमीन की तरफ नहीं। तुम्हारी गर्दन भी दूसरों के सामने नहीं झुकती। ये अहंकार है बच्चा।
मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा, विनम्र होना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। मैं शिरडी जा रहा हूं साईं बाबा से मिलने, और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। अपने अंदर की आंखों से देखोगे बच्चा तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक एक। रुको 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 रुको, अरे ये तो स्वामी जी आओ। प्रणाम स्वामी जी। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हम तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी बच्ची की प्रसूति अच्छे से हो। क्यों? मेरा आशीर्वाद क्यों? अपने साईं बाबा का आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, मन में भय होगा कि कहीं उस ढोंगी साईं बाबा का आशीर्वाद झूठा ना पड़ जाए। स्वामी जी, जो साईं बाबा की भक्ति करते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता। हम साईं बाबा का आशीर्वाद लेने ही शिरडी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग शिरडी तक मेरा पीछा करोगे या फिर मेरे आने की सूचना देकर साईं बाबा को सावधान करने जा रहे हो? मैं द्वारिका माई से कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। ओह, वो फकीर भी शायद तुम लोगों ने ही अपना जासूस बनाकर मेरे पीछे लगाया होगा। फकीर? जरूर साईं बाबा होंगे। हद हो गई अंधविश्वास की। अगर साईं बाबा शिरडी में है तो यहाँ कैसे होगा? अब तुम कहोगे कि इन गाय भैंसों में साईं बाबा है, इस पेड़ में साईं बाबा है, इस पेड़ में। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। किसे प्रणाम कर रहे हो? इस पेड़ को? इन जानवरों को? नहीं स्वामी जी, पेड़ में और इन गाय भैंसों में। इस समय साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं हम। बस, बहुत हो गया। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया तुमने उस साईं बाबा को। जाओ और साईं बाबा से कह दो कि भगवान योगेश्वर शिरडी आ रहे हैं। सबके सामने उसके ढोंग का, उसके पाखंड का फंडा फोड़ने के लिए। मैं, तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो, उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं, और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक।
योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। स्वामी जी, लगता है कि हम शिरडी के पास पहुंच गए हैं। शिरडी यहाँ से 1 कोस भर है। लेकिन स्वामी जी, जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिरडी पहुंचकर भी साईं बाबा के दर्शन नहीं होंगे। तात्या, तात्या, ये लोग पानी में समाधि ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। चलो चलो। चल। पानी के अंदर समाधि? जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं, तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं, और वो अवस्था समाधि होती है। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे बेटा, इन्हें शीघ्र ही पानी से बाहर निकालो। स्वामी जी, अभी तो बच्चे समाधि में चले गए हैं। जब समाधि खत्म होगी तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। समाधि का अर्थ भी जानते हो? विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं, जो किसी भी साधना से श्रेष्ठ है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम। इतनी देर की समाधि? स्वामी जी तो डर गए थे। डरना क्या है तात्या, पानी के अंदर वहाँ साईं बाबा बैठे थे, और साईं बाबा साथ हो तो क्या डरना। प्रणाम बाबा। देखा स्वामी जी, बच्चे भी समाधि ले सकते हैं। तुम यहां भी? तुम 7-7 दिन तक जमीन के अंदर समाधि लेते हो। बच्चों ने तो कुछ पल के लिए पानी के अंदर समाधि ली। तुम्हें कभी जमीन के अंदर मालिक के दर्शन हुए? नहीं ना? मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है महालसापति। इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में,
पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता, वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है, तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक एक।